हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट तक समझा दिया था। 5th को आज कराएंगे। ये सेम उसी आइडेंटिटीज़ पे है जो मैंने इसके साथ जो आइडेंटिटी लिखा था कि अगर x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी हो तो उसका क्या वैल्यू होता है। तो देखो, इसको इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 5th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज किया जाएगा वो है x प्लस ए और x प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड x और प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसी आइडेंटिटीज को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये जो दिया गया है ये 2x और यहाँ 2x है। x वाले टर्म्स या इस आइडेंटिटीज पे नहीं है तो आपका a माइनस बी ए प्लस बी वाले में बन जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इसके लिए ये आइडेंटिटी यूज़ करो कि a प्लस बी या a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, इस वाले आइडेंटिटी से हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए a के प्लेस पर 3 है और b के प्लेस पर 2x है। इसको हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ लिखना है ए स्क्वायर, ए मीन्स 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब जब 3 का स्क्वायर आप करेंगे क्या आएगा 9 और 2 का स्क्वायर जब करोगे 4 और x का स्क्वायर। यही आंसर आ गया आपका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5th पार्ट थे वो भी कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो फर्स्ट पार्ट हैं उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इनमें भी आइडेंटिटी यूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको ये दिया गया क्वेश्चन 103 मल्टीप्लाइड 107, ठीक है। तो इसको हमें पहले, इसके लिए हमें लिख सकते हैं, इसको देखो 100 को लिखोगे 100 प्लस 3 और इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। देखो, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगा इसके लिए वो ये आइडेंटिटी यूज करना है x प्लस ए और x प्लस बी। इसका वैल्यू आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप देखो कि x के प्लेस पर क्या है 100 है और a के प्लेस पर 3 और b के प्लेस पर 7 है। ये a और ये b। अब रिजल्ट क्या होगा, ये होगा, इसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है। तो आप देखो यहाँ x है क्या, तो 100 है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो प्लस है, फिर a लिखने हैं ब्रैकेट में। a के प्लेस पर 3 लिखना है और b के प्लेस पर 7।
और फिर यहाँ आप देखो x है, तो x क्या है, ये 100 है, ये x है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 100 मल्टीप्लाई करके 100 लिख दिया इसको। फिर प्लस का साइन देखो आप, प्लस a3 और b, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो 7। ठीक है। अब अगर 100 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 100 मल्टीप्लाई 100, तो 1 पे 40 आ जाएगा। सिंपल है। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पे कितना जीरो, 40। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 पे 40 प्लस 3 और 7 मिलके क्या आ गया, 10 और मल्टीप्लाइड बाई 100 और 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट स्टेप जब लिखोगे तो ये 10,000 है और ये 1,000 और प्लस 21, इनको आप यहाँ पे ऐड करना है। देखो 10,000 लिख लिया, 1,000 लिखेंगे और फिर 21 प्लस कर दिया, 21,011। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 11021, ये होगा। इसके आंसर निकल गए। ये कह रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट्स निकालने हैं लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसको आइडेंटिटी से का यूज करके इनको सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसको आप नोट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। इसमें 95 दिया गया है। देखिए वैसा यूज करने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 96, इसको भी आइडेंटिटी यूज करके ही करने हैं। तो हमें ये देखना है कि 95 को हम लिख क्या सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसा टर्म्स आ जाए जो कि सेम हो, जैसे x यूज हो सके वहाँ पे। 95 को आप 100 माइनस 5 लिख सकते हो। देखो उसी तरह से 96 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। देखो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज करते हो, ये x और ये भी x, ये a और ये b। तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी यूज करोगे कि x प्लस a हो, x प्लस b हो, तो उसकी वैल्यू होगी x स्क्वायर a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर लानी है यानी 100 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से ए के प्लेस पर -5 है, यहाँ -5 लिखेंगे और बी के प्लेस पर भी -4, तो -4 लिख लिया। और फिर एक्स है और एक्स आपका क्या है, 100 है, तो यहाँ हमने 100 लिखा। फिर प्लस ए लिखने हैं, ए के प्लेस पर -5 और बी के प्लेस पर -4। ठीक है, अभी देखा कि 100 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस क्या हो गया, 1 पे 40 यानी 10,000। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे, बड़े का साइन लिखेंगे। तो 5 और 4 -9 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ आप देखो ये माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होगा और फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। और 5 4 जा 20। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखो, 10,000 और ये प्लस माइनस माइनस और 900 हो गए और प्लस 20। इसको क्या करने, सबसे पहले 900 इससे माइनस करेंगे 10,000 और यहाँ से हमें क्या माइनस करना है, 900 माइनस करने हैं, माइनस करना है यहाँ। तो माइनस करोगे तो 0 0 और ये 10 हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और ये
9, यानी और इसमें प्लस क्या करने हैं 20, तो 20 प्लस कर दो, देखो 0, 2 और 9 1, इसका आंसर आएगा 9120, 9120। इसके आंसर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नाइन वन टू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, वो सिंपल है। इसके बाद एक और पार्ट है इसके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट जो है उसको करते हैं। इसमें देखिए दिया गया 104 को मल्टीप्लाई करने हैं 96 से। ठीक है, अब जो 104 को आप लिख सकते हो 100 + 4, और यहाँ लिखेंगे 100 - 4, 96 को 100 - 4 लिखेंगे। अब इसे भी देखिए, ये भी एक किसी आइडेंटिटीज पे है, इसके लिए आइडेंटिटी यूज करोगे a + b a - b, इसका वैल्यू होता है a² - b²। तो इसको अगर आसानी से आपको करना है तो इसके लिए जो आइडेंटिटीज बताया जा रहा है इनको याद करने पड़ेंगे आपको। जब ये याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा करना। तो अब इसमें हमें ये लिखना है a² - b²। तो a² मीन्स 100 का स्क्वायर, और b के प्लेस पर देखो 4 है तो -4a²। देखो कितना सिंपल है। अभी आपने देखा 100 को अगर 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 40 यानी 10,000, और 4 4 जा 16। अब यहाँ आपको माइनस करने हैं, 10,000 से 16 माइनस कर दो, 10 4 9 से 1 चला गया 8, बाकी ये क्या आएगा 9 और ये 9, यानी आपके आंसर आ गए 9984। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। नाइन 984 सही है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसके जो 3 पार्ट्स थे ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसको इस तरह से करने हैं, इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 इसको आप उतार लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है फैक्टराइज करने, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। अब इसके साथ साथ मैं आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ, लिखते जाता हूँ, जो कि आपको याद कर लेने हैं कि कौन से क्वेश्चन के लिए कि कौन से आइडेंटिटीज हमें याद करने हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर देंगे तो ये दिया गया, इसको फैक्टराइज करने, 9x² + 6xy और +y²। देखो इनको फैक्टराइजेशन तो करना है। इसके पहले हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, लेकिन यहाँ जो फैक्टराइजेशन करना है उसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं करना है, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करने हैं। तो आइडेंटिटीज कौन से यूज करेंगे, तो वो आइडेंटिटीज ये है कि अगर a² हो +2ab और +b² है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर। या आप पढ़े होगे कि a प्लस, दूसरी तरह से कर सकते हो कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। आपने पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। या ऐसे कह सकते हैं कि a² + 2ab और +b² हो तो हम कैसा लिखेंगे, ये लिखने। तो हमें इसे जो है, इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ये लिख देने। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमें a² लिखने हैं,
तो आप यहाँ देख रहे हो कि 9 का तो स्क्वायर नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो 9 को हमें किसका स्क्वायर लिखेंगे ये जानना है। तो अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, तो इस तरह से अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और x का स्क्वायर है ही, यानी इन दोनों को मिला करके अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 9 को हमने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, बीच वाले को अभी आप रहने दो, क्या लिखना है अभी, क्या लिखना है इसको, ये क्या है y का स्क्वायर। अब यहाँ आप फॉर्मूला देखो कि क्या कह रहा है, ए स्क्वायर हमने लिख लिया, बी स्क्वायर भी हमने लिख लिया, अब बीच में क्या लिखने हैं, 2ab, तो यहाँ 2 होना चाहिए तो 2 लिख दिया हमने। फिर a, अब ये a आप यहाँ से देखो कि क्या दिया गया, a के प्लेस पर क्या 3x, तो यहाँ हमने क्या लिखा 3x लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है, b देखो क्या है, b के प्लेस पर y है, तो यहाँ पे हमने y लिख दिया। अब आप इससे कंपेयर करो, देखो अगर आप इनका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये मिलेंगे, 2 3 जा 6 xy, ये वाला टर्म भी मिल गया और ये y स्क्वायर भी आ गया। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, यानी देखो ये फॉर्म आ गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, a और ये b, और फिर प्लस b स्क्वायर। इसे हमें क्या लिखना है, इसे हमें लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख के आप बता सकते हो भी a क्या है, तो ये a है और ये b है, हमें लिखना क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यानी 3x और b यानी y और इनका होल स्क्वायर। देखो उस तरह से लिख लिया। अब चूंकि हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसको 2 टाइम्स लिखो। अगर x स्क्वायर दिया गया है तो इसको क्या लिखते हैं, x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। तो इनको हमने क्या लिखना है, 2 टाइम्स लिख लो, 3x प्लस y और फिर 3x प्लस y। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ, किनका यूज करके, तो आइडेंटिटीज का यूज करके हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। समझ में आ गया होगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो अब इन्हें भी हमें उस फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। तो आसान तरीका ये है, क्या करो कि सबसे पहले इनको स्क्वायर बनाओ। क्या 4 को किन का स्क्वायर लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और y दोनों का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये वाला टर्म हमें ये मिल गया। मिडिल टर्म को आप पहले वैसे ही रहने दो, हमें यहाँ b स्क्वायर लिखना है। तो 1 को हम किन का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन हमें फॉर्म क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले होंगे वो इस वाले आइडेंटिटी पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। यानी इस फॉर्म को हमें ऐसे लिखना है। आपको फॉर्मूला मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। या अगर लिखा गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा गया है, तो आप क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना। देखो ये दोनों टर्म हमें मिल गए, a भी मिल गया और ये b मिल गया। a क्या है, a 2i है और b क्या है, 1 है। अब हमें बीच में लिखना है 2, तो 2 हमने लिखा, मल्टीप्लाई। अब a लिखने हैं, देखो a, तो a यहाँ से लिखो, a क्या है, 2i है, 2i लिख दिया, मल्टीप्लाई। b लिखने हैं, b देखो क्या, ये वाला टर्म्स b है, b के प्लेस पर
1 लिख दिया। अब देखो 2ab भी हो गया। अब इनको कंपेयर करो इसके साथ, देखो इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 2 2 जा 4 और y, और प्लस इनका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। अब इनको इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो a क्या है, 2i है, 2ab हो गया, और यहाँ b का स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है तो हमें क्या लिखना है, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखना है। तो अब आप देखोगे a है क्या, यहाँ पे a के प्लेस पर क्या है, तो पता चला 2i है, माइनस लिखने हैं माइनस लिखा, b के प्लेस पर क्या है तो पता चला 1 है तो 1 लिख लिया, और इनका होल स्क्वायर लिखना, होल स्क्वायर लिख दिया। अब जब ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, तो 2i माइनस 1 और फिर 2i माइनस 1। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ। इसके आंसर आप चेक करोगे तो यही मिलेंगे। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड का एक पार्ट और करने हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 2i माइनस 1 और 2i माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है, एक पार्ट और बचा है, उसको भी करते हैं। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटीज ध्यान में रखने होंगे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इसे भी फैक्टराइज करने हैं। थर्ड पार्ट जो है इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में 100। देखो इनको फैक्टर करना, लेकिन इन्हें भी आइडेंटिटीज, तो अब देखो कौन सा आइडेंटिटीज है। इसके लिए जो आइडेंटिटी हमें यूज करना है वो है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज करना है। अब हमें देखो यहाँ a स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर लाने हैं। तो a स्क्वायर तो आपका दिख रहा है, इसको वैसे ही रहने दो, लेकिन बी स्क्वायर कंप्लीट में स्क्वायर नहीं है, तो y का तो स्क्वायर है ही, y रहने दिया। और 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 100, यानी 10 का स्क्वायर। इस 100 को आप 10 लिख करके और इस पूरे का अगर स्क्वायर कर दिया तो आपका ये 100 हो गया, और ये y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस वाले टर्म को इस फॉर्म में लिखा। अब इससे मैच करोगे, इससे कंपेयर करो। देखो a के प्लेस पर क्या है, x है, और b के प्लेस पर y अपॉन 10 है। सही है, हमें लिखना क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, इसी को लिख देना। अब क्या लिखना, सबसे पहले a। अब यहाँ से देखो a है क्या, x है, प्लस b के प्लेस पर y अपॉन 10 हो गया। अब हमें लिखना a माइनस बी, a के प्लेस पर x और माइनस b के प्लेस पर y अपॉन 10। ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गए, इसके 3 पार्ट थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। ये भी आइडेंटिटी यूज करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे यहाँ दिया गया है, फर्स्ट x प्लस 2i
बढ़ा लो, एक्स प्लस 2y और प्लस 4z और इनका होल स्क्वायर। सही है। तो अब इन्हें देखना है कि इनको भी फैक्टराइज करने हैं, एक्सपैंड करने हैं, इसको एक्सपैंड बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इनका एक्सपेंशन जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है इसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है। तो अब देखो यहाँ a के प्लेस पर क्या है, x है, b के प्लेस पर 2i, c के प्लेस पर 4z। बहुत सिंपल है। हमें इस फॉर्म में लिखना a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखने। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना, a स्क्वायर। अब आप देखो कि a के प्लेस पर क्या है, अगर कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पर x है तो हमने x का स्क्वायर लिखा, b के प्लेस पर 2i है तो 2i का स्क्वायर लिखा, c का स्क्वायर लिखना यानी c के प्लेस पर 4z है तो 4z है इसका स्क्वायर लिखा, प्लस 2ab है तो 2 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 2i है तो 2i लिखा, प्लस 2bc लिखने हैं तो 2 लिखा और b के प्लेस पर 2i है तो 2i लिखा और c के प्लेस पर 4z है तो 4z लिखा, फिर प्लस 2ca लिखने हैं तो 2 लिखा और c के प्लेस पर 4z लिखा और a के प्लेस पर x है तो x लिखा। अब इन नेक्स्ट जो एक स्टेप होगा वो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दिया वैसे, 2y का स्क्वायर यानी 2 का जब स्क्वायर आप करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखा और y का स्क्वायर y स्क्वायर लिखा। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर हुआ z स्क्वायर हो गया, प्लस लिखने हैं 2 2 जा 4, 4 लिखा और x और y को मल्टीप्लाई किया तो xy आ गया, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 लिखा और y और z को दोनों को लिख लिया, 4 2 जा 8, 8 लिखा और z और x ये दोनों को लिख लिया। इस तरह से आपके ये कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। उसी तरह से एक पार्ट और देख लो, 2x माइनस वाई प्लस जेड और इनका होल स्क्वायर लिखना है। तो उसी आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। कह रहा है ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ आप देखो ये माइनस वाई है, b के प्लेस पर माइनस वाई तो माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ प्लस में जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर लिख दिया, फिर हमें लेना है 2ab तो 2 लिखा, a के प्लेस पर देखो 2x है तो 2x लिखा, b के प्लेस पर माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखने हैं, और फिर क्या है 2bc है तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आप देखोगे माइनस वाई है माइनस वाई लिखा, और c के प्लेस पर z है तो z लिखा, फिर प्लस 2ca लिखना है 2 लिखा, c के प्लेस पर आप देखो z है तो z लिखा, और a के प्लेस पर 2x है तो 2x लिख लिया। इस तरह से अब देखो इनको आप जब स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ गया, माइनस को स्क्वायर करोगे प्लस में आएगा y का स्क्वायर आ गया, प्लस z का स्क्वायर आ गया ये। अब यहाँ देखो माइनस और प्लस, माइनस और 2 2 जा 4, 4xy आ गया, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस लिखने हैं 2yz आ गया, और उसी तरह से जब इनको करोगे तो 2 2 जा 4 और zx हो गया। देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है
इसका। ये दो पार्ट हमने इसका भी करा दिया। आंसर चेक कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो 4x² y², ठीक है, z² -4xy -2yz + 4zx, ठीक है। तो बेटे आपने देखा ये कि एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट तक मैंने करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कराऊंगा। ओके, थैंक यू।